तो 20 साल पहले हरियाणा में अनाज मंडी के अंदर एक सेठ जी अपना काम कराया करते, उनकी दुकान पे एक नौकर काम कराया करता। अब जो पुराने लाले पुराने बनिए कह लो, कोई काम भी ना हो ना तो भी छोरे को बोल देते चल पैर ही दबा दे, खाली सुहाता को नहीं खाली सुहाता को नहीं, चल अच्छा एक काम कर, जा सब्जी ले आ। अरे ना बैठ मेरे सामने, ना बैठ, चल जा। सच्चाई है नहीं है? तो दोपहर का टाइम था। अब दोपहर का टाइम था, सेठ जी से सेठ जी का दोस्त मिलने आ गया और उसके थैले में कुछ था। नौकर ने कहा बाबूजी थैला मुझे पकड़ा दो, मैं साइड में रख देता हूं। सेठ जी बोले इसको हाथ नहीं लगाना, अणक थी ना, जिसकी कोठी दाने उसके कमले भी सियाणे, अणक थी। बोला इसके हाथ नहीं लगाना। नौकर थोड़ा सा तेज था, बोला बाबूजी क्यों, ऐसा क्या है इसमें? बोला इसमें खाटू श्याम जी का मुकुट है चांदी का। तो बोला बाबूजी हम हाथ नहीं लगा सकते? बोला ना। तो बोला क्यों? बाबा जितना थारा है हमारा भी तो है? बोला लेकिन तू हाथ नहीं लगा सकता। बोले हाथ नहीं लगा सकते? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, जय श्री श्याम। उसी टाइम उस नौकर ने श्याम बाबा को अर्जी लगाई कि बाबा अगर तू है तो ऐसी कृपा करियो जो ताना इस सेठ ने मुझे दिया है कि मैं तेरे चढ़ते हुए मुकुट के हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसी कृपा करियो कि मैं भी चांदी का मुकुट लेके तेरे दरबार में आऊं। कभी किसी को बड़े बोल ना बोलो, आपका वक्त 2 मिनट में पलट जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, ऐसे पलट जाता है। 20 साल नहीं लगाए बाबा ने, 5 साल के अंदर जो सेठ थैले के अंदर बाबा का मुकुट लेके आया था ना, आज वो नौकर श्याम बाबा की कृपा से बारदाने की मिल का मालिक हो चुका। और उस सेठ की दुकान पे कोई भी बारदाना जाना तो उसकी फैक्ट्री से जाता था। और आपको एक बात और बता दूं, कोई भी चीज की मन्नत मांग लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसको जरूरत होगी अपने आप रात को सपने में आएगा और बोलेगा चढ़ा के जा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब वही बात उसके साथ हुई। 5 साल पहले बोला वो मुकुट भगत भूल गया, अब भूला तो जनाब आ गए। अरे छोरे के बात, मुकुट बोल के गया था, भगत की आंख में झरझर आंसू। हाँ बाबा मैं बोल के गया था, मैं ला रहा हूं, आता हूं, मैं ला रहा हूं। सुबह उठा घरवाली को बोला कि रात बाबा आया था, मुकुट के लिए बोल के गया। तो बोला ठीक है बनवा लो फिर। क्या बनवा लो? ये तो पूछा ही नहीं बाबा से, कहां से बनवाऊं? सेठानी भी समझदार थी, बोले दोबारा बोल के सो जाना, इसी बहाने दोबारा देखने को मिल जाएगा। तो बोला दोबारा बोल के सो जियो। अब सेठ रात को बोल के सो गया कि बाबा मुकुट तो पक्का है, लेकिन एड्रेस बता कहां का अच्छा लगता है। अब रात को बाबा फिर आया, बोला वो जो सेठ लाया था जयपुर से बना के लाया था, और तूने मांगा था कि वैसा ही मुकुट चढ़ा के जाएगा, तो जयपुर से बनवा के लिए। अब सेठ जी गद्दी छोड़ के मुचड़ा सा कुर्ता पहन के जयपुर पहुंच गए। अब हरियाणा के पुराने सेठ कोई देख ले तो समझ नहीं आते कितने बड़े सामे हैं। 100 करोड़ वाला भी गरीब सा नजर आता है, लेकिन ध्यान से देखो सांवरे के करीब नजर आता है। अब जयपुर पहुंच गया, सुनियारे की दुकान के बाहर खड़ा हो गया। अब बाहर वाले गार्ड ने देखा ये गरीब आदमी अंदर जाके क्या करेगा, अंदर तो सोना डायमंड चांदी बिकता है, इसकी जेब में 100 रुपए नहीं लगते। बोले सेठ जी कहां जा रहे हो? सेठ जी बोले बिग बाजार है क्या जो सेल लग रही है? जिस चीज की दुकान है वो लेने जा रहा हूं।
बोले जनाब कुछ होना भी चाहिए। सेठ जी के पास नए नए आए थे। सेठ जी ने सीधा 500 काटा, ले बेटा जा चाय पी ली है। वो समझ गया सेठ जी पक्के हैं, माल लेके जाएंगे। अब सेठ जी अंदर गए, शोरूम का मालिक आ गया, बोला बाबूजी क्या चाहिए? ओ जयपुर का सुनियारा जी, ओ मन श्याम धनी ने सजाना से। बोले जी श्याम धनी ने सजाना? बोले उनका तो मुकुट लगेगा और उसमें पैसे बहुत लगेंगे, लग नहीं रहा आप दे पाओगे। सेठ जी ने चेकबुक निकाल दी, साइन मार के अमाउंट खाली छोड़ दी। बोले भर ले जितने भरने हैं, पैसे का कोई सवाल नहीं। और सुन, मैंने तो चांदी का बोला था, लेकिन तेरी बात सुन के इब सोने का मुकुट चढ़ाना से। पक्की बात है? हाँ जरा मिलके मान लो मंगत, दोनों हाथ उठा के मन्नत मांग लो बाबा के चरणों में कि चढ़ाऊंगा सोने का। ओ जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी ने सजाना है। जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी ने सजाना है। ओ जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी ने सजाना है। जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी ने सजाना है। पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना से। पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना से। सुनार ने पूछ लिया कैसा बनाऊं? ताली बजाना जरा। मुकुट बना दे ऐसा प्यार है, देखते रह जाए देखने वाले। मुकुट बना दे ऐसा प्यारे, देखते रह जाए देखने वाले। मुकुट बना दे ऐसा प्यारे, देखते रह जाए देखने वाले। सुनियार बोला बाबूजी बात तो ठीक है आपकी, लेकिन टाइम नहीं है 6 महीने से पहले। सेठ जी बोले 6 महीने की एडवांस बुकिंग चल रही है, टाइम नहीं है। सुनियार बोला 6 महीने की बुकिंग चल रही है। सेठ जी बोले अगर टाइम नहीं है ना तो चेकबुक ब्लैंक दी है, एक नहीं 2 पाड़ ले इसमें से। अच्छा सुनार बोला चाहिए कब? तो सेठ जी ने टाइम दिया, समय में दूं तुझे 10वीं तक, समय में दूं तुझे 10वीं तक, समय में दूं तुझे 10वीं तक। 11 ने मन चढ़ाना है, समय में दूं तुझे 10वीं तक। 11 ने मन चढ़ाना है, समय में दूं तुझे 10वीं तक। 11 ने मन चढ़ाना है। ओ जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना है। जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना है। कौन कौन सजाएगा बाबा को? आनंद आ रहा है? अच्छा लग रहा है भजन? एक बार शोर मचा के बताओ अच्छा लग रहा हो तो। हाँ सुनियार बोला बाबूजी एक बात नहीं समझ आती, जितने लोग आते हैं सारे कहते हैं हल्का बना हल्का बना। तुम्हारा सेठ गजब का, तुम कहते हो भारी बना है। कहानी क्या है? मैंने एक भगत को व्यथा सुनाई, उसने शाम की कथा सुनाई। मैंने एक भगत को व्यथा सुनाई, भगत को कथा सुना, उसने शाम की कथा सुनाई। उसने शाम की कथा सुनाई। बोला सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा। सच्चे मन से ताली बजाना कि बाबा हमारा काम कर दो। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बस सच्चा दिल। बोला सच्चे दिल से ध्यान लगा, सच्चे दिल से ध्यान लगा। हर काम तेरा बढ़ जाना है। जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी ने जाना है।
पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना है। पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना। कौन कौन चढ़ाएगा सोने का मुकुट बाबा को? ताली बजा के 1 2 3 4। सुनियार बोला बाबूजी सोना बहुत महंगा है, चांदी का चढ़ा दो, कोई बात नहीं बाबा माफ कर देगा। बोला भाई चांदी का चढ़ा दे, तो सेठ जी बोले ओए चांदी का मुकुट मैं बोल के आया, मेरा सोने जैसा काम बनाया। चांदी का मुकुट मैं बोल के आया, सोने जैसा काम बनाया। चांदी का मुकुट मैं बोल के आया, सोने जैसा काम बनाया। चांदी का मुकुट मैं बोल के आया, सोने जैसा काम बनाया। चांदी का मुकुट मैं बोल के आया, सोने जैसा काम बनाया। चांदी का मुकुट मैं बोल के आया, सोने जैसा काम बनाया। बोला फिर सोने का क्यों चढ़ा रहा है, चांदी का ही चढ़ा दे। बोला भाई जब सोने जैसा काम किया तो सोने का मुकुट चढ़ाना, सोने जैसा काम किया सोने का मुकुट चढ़ाना से, सोने जैसा काम किया सोने का मुकुट चढ़ाना से, सोने जैसा काम किया। सोने का मुकुट चढ़ाना से। अब सेठ जी की बात सुन के करिश्मा पता है क्या हुआ? जब सेठ जी ने कहा ना सोने जैसा काम किया, सोने का मुकुट चढ़ाना है, तो सुनियार के मुंह में पानी आ गया। बोला इसकी तो मिट्टी सोना होगी, मेरे पास तो पहले ही सोना है, पता नहीं क्या कर देगा। तो सुनियारा भी साथ हो लिया, ताली बजाना जरा। सुनियारा भी साथ हो लिया, सांवरिये ने मन को मोह लिया। सुनियारा भी साथ हो लिया, सांवरिये ने मन को मोह लिया। सुनियारा भी साथ हो लिया, सांवरिये ने मन को मोह लिया। मित्तल मेरे खाटू वाले का हर कोई जगत में दीवाना है। दीवाने हैं कि नहीं है? तो दोनों हाथ खोल के मिलकर मांगना, ओ जयपुर का सुनियारा जी, मन शाम धड़ी न सजाना।